हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 13 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, लाइफ ऑफ पाई नामक ये जो उपन्यास है ना, ये आपका यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया है। तो यान मार्टेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लाइफ ऑफ पाई नामक जो उपन्यास है ना, ये आपका 2001 में प्रकाशित किया गया था और ये आपका कनाडा का एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा जो है निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो देखिए, ये जो आपका छठ पूजा जो पर्व है ना, ये आपका सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा यानी छठी मैया को समर्पित जो है एक हिंदू त्योहार है। तो सूर्य देवता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले छठ पूजा, ये जो है किन किन राज्यों में मनाया जाता है। तो देखिए, छठ पूजा जो है प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले छठ पूजा, ये जो है किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका छठ पूजा जो त्यौहार है ना, ये आपका हिंदू चंद्र विक्रम संवत पंचांग के कार्तिक माह में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में, जैसे कि दुर्गा पूजा, ये जो है मुख्य रूप से जो है ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। बूंदी का जो त्यौहार है ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। लोहड़ी और बैसाखी ये जो आपका त्यौहार है ना, ये आपका पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार जो है ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार ये जो आपका असम राज्य में मनाया जाता है। एक आपका बिहू नृत्य भी है। तो देखिए, ये जो आपका बिहू नृत्य भी है ना, ये आपका असम राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा उगादी त्यौहार की बात कर ले तो उगादी जो त्यौहार है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंथी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, पंथी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पंथी नृत्य है ना, ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा जो है इस नृत्य को किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य की बात कर ले तो सेला नृत्य, कर्मा नृत्य, सुवा नाचा नृत्य, राउत नाचा नृत्य, हुलके नृत्य, गौरा नृत्य, सरहुल नृत्य और गेंडी नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सरहुल नृत्य तो ये आपका झारखंड का नृत्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपका सरहुल नृत्य रहे ना, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का जो वो लोक नृत्य है। जब आपका सरहुल त्यौहार रहे तो ये आपका झारखंड का जो वो त्यौहार है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा राउत नाचा भी जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक आपका रऊफ होता है, एक आपका राउत नाचा होता है। तो राउत नाचा ये जो आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है और ये जो आपका रऊफ जो नृत्य है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकबरनामा जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अकबरनामा को जो है ये आपका आईने अकबरी भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो पुस्तक है ना, ये आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो अबुल फजल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अबुल फजल थे ना, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्राचीन काल के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ना, ये आपका पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। रामायण जो पुस्तक है ये आपका वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। महाभारत जो ये आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। बुद्ध चरित जो पुस्तक है ना, ये आपका अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था।
कुमार संभवन अभिज्ञान शकुंतलम, और ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपका जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था। यानी कुमार संभवन अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, ये जो तीनों पुस्तक है ना, ये आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा जो आपका नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है ना, ये आपका भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र पुस्तक की बात कर ले तो ये आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। हर्ष चरित्र और कादंबरी, ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये आपका बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। गीत गोविंद जो पुस्तक है, ये आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो, ये जो आपका चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है ना, ये आपका कल्हण के द्वारा लिखा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन से खिलाड़ी का जो संबंध है ना, वो रेसलिंग यानी कुश्ती से है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है नीरज चोपड़ा, इसके अलावा विश्वनाथन आनंद, साक्षी मलिक और इसके अलावा साइना नेहवाल दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साक्षी मलिक का जो संबंध है ना, ये आपका रेसलिंग यानी कुश्ती से है। तो साक्षी मलिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर साक्षी मलिक की बात कर ले तो देखिए साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान थी जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में जो है कुश्ती में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीती थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2016 में साक्षी मलिक को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम 6 अगस्त 2021 को बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। तो इन्हें जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जो कि 2016 में दिया गया था। और 2017 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य रेसलिंग यानी पहलवान की बात कर ले तो देखिए विनेश फोगाट, बबीता कुमारी, कविता देवी, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके कुश्ती यानी पहलवानी से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, ये आपका जुपिटर यानी बृहस्पति है। तो बृहस्पति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति को जो है ये आपका शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो औसत टेम्परेचर है ना, ये बहुत कम होता है। कितना होता है इसका औसत टेम्परेचर, तो -148 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति का जो है अपना एक उपग्रह भी है, जिसका नाम क्या है, तो वो आपका गैनीमेड है। और ये जो आपका सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले सौरमंडल में सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा है। तो देखिए सौरमंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है ना, ये आपका बुध ग्रह है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम अगर बात कर ले तो सबसे जो निकट है वो आपका बुध है, उसके बाद आपका शुक्र है, उसके बाद आपका पृथ्वी है, उसके बाद आपका मंगल है, उसके बाद आपका बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है स्थलीय ग्रह जो है वो कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को जो है स्थलीय ग्रह जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा गैसीय ग्रह की बात कर ले तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जो है ये गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जो आपका पंजाब में स्थित ये जो आपका शीश महल है ना, जो कि आपका पटियाला में है, और इसको जो है वो किसने बनवाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शीश महल, जिसे जो है द पैलेस ऑफ मिरर के नाम से जाना जाता है, और इसका जो निर्माण है ना 1847 में महाराज नरेंद्र सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो नरेंद्र सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जयंती कुमारेश का जो संबंध है ना, ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए जयंती कुमारेश का जो संबंध है ये आपका वीणा वाद्य यंत्र से है। तो वीणा वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रसिद्ध अन्य वीणा वादक की बात कर ले तो एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एस सोमनाथ ये जो है किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 14 जनवरी 2022 को आपके जो है एस सोमनाथ को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो है इन्हें अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है।
तो इसरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखिए इसरो का जो मुख्यालय है ना ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। और इसरो का जो गठन है ये कब किया गया था, तो देखिए इसरो का जो गठन है ना ये आपका 15 अगस्त 1969 में जो इसका गठन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का जो प्रावधान है ना वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 के तहत जो है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का जो प्रावधान यानी गठन जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो है ये आपके चुनाव आयोग से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले चुनाव आयोग की स्थापना ये जो है कब किया गया था, तो देखिए चुनाव आयोग की जो स्थापना है ना ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का जो कार्य क्या होता है, तो देखिए भारत में संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया होती है ना इसे जो नियंत्रित करना होता है वो आपके चुनाव आयोग के द्वारा जो वो नियंत्रित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे ना ये आपके सुकुमार सेन थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत की जो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी ये आपके वी.एस. रमा देवी थी। इसके अलावा बात कर ले भारत के वर्तमान में आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना ये आपके राजीव कुमार है। और ये कितने नंबर के हैं, तो ये आपके 25वें नंबर के हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है पुरुष यानी मेल का जो है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर रहा था ना वो 74.04% रहा था, जिसमें पुरुषों के साक्षरता दर की बात कर ले तो पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो 82.14% रहा था और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 65.46% रहा था। तो पुरुषों का साक्षरता दर पूछा गया था। तो 82.14% आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जो है सबसे अधिक साक्षरता दर रहा था, तो देखिए केरल राज्य का जो साक्षरता दर है ना वो 94% रहा था, जो कि सबसे ज़्यादा रहा था। वहीं अगर सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य की बात कर ले तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जलोढ़ मिट्टी को जो है ये किस रंग का होता है, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी की बात कर ले तो ये आपका हल्का धूसर यानी लाइट ग्रे कलर का होता है। तो लाइट ग्रे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काली मिट्टी को जो है ये आपका रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है और लेटराइट जो मिट्टी होता है ना ये आपका लाल से पीले रंग का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बराकर नदी ये जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो देखिए बराकर नदी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में जो है ये नदी जो है वो बहता है। और ये जो आपका दामोदर नदी का जो है एक प्रमुख सहायक नदी है। तो दामोदर नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बराकर नदी पर जो है आपके कौन से बांध को जो है वो बनाया गया है, तो देखिए ये जो आपका मैथन बांध और ये जो आपका तिलैया बांध है ना ये आपका बराकर नदी पर बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि गौतम बुद्ध ये जो है कौन से गणराज्य के थे, तो देखिए गौतम बुद्ध जो है ये आपके शाक्य गणराज्य के थे। तो शाक्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक थे। गौतम बुद्ध का जो जन्म पूछा जाता है तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना ये 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनके पिता का जो नाम था वो आपका सुधोधन था और गौतम बुद्ध के माता का जो नाम था ना ये आपका माया देवी यानी महामाया था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था ना वो सिद्धार्थ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए फियरलेस जो गवर्नेंस पुस्तक है ना ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है और किरण बेदी जो है ये भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी भी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो किरण बेदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द मूवेंदर का जो अर्थ है ना वो क्या होता है,
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगम कविताओं में मूवेंदर का जो वो उल्लेख किया गया है, और ये जो आपका मूवेंदर है ना, एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन प्रमुख, जिसमें आपके तीन शासक परिवार यानी चोलो, चेरो और पांड्यों का जो उपयोग जो वो किया जाता है। तो तीन प्रमुख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो है ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए देव समाज की स्थापना की बात कर ले तो ये आपका 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो 1887 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यानी पृथकीकरण की प्रक्रिया को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए पृथकीकरण की प्रक्रिया को जो है ये आपका क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड, यानी किसी अन्य द्रव में परिक्षेपित छोटी छोटी जो द्रव्य बूंदे होते हैं ना, उसे जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी अन्य लिक्विड में परिक्षेपित छोटी छोटी द्रव्य बूंदे को जो है ये आपका इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण जो वो कहा जाता है। तो इमल्सिफिकेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेपर टैक्सेस, यानी इनमें से कौन सा जो है वो आपका कागजी कर कहलाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वैसे कर यानी वैसे टैक्स जो केवल कागज पर अपना जो है वो महत्व रखते हैं उन्हें जो वो कागजी कर जो है वो कहा जाता है। और जहाँ पे ऑप्शन में आपका वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और बोथ ए एंड बी दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी यानी संपदा शुल्क, वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर, ये सब जो होते हैं ना ये आपके पेपर टैक्स होते हैं। तो आपके ऑप्शन में बोथ ए एंड बी यानी वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स दिया गया था। तो देखिए वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स ये दोनों जो टैक्स होता है ना ये आपका पेपर टैक्स होता है। तो आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेंसाइल और कंप्रेसिव आर एग्जाम्पल ऑफ विच स्ट्रेस, यानी तन्यता और संपीड़ित ये जो है किस तनाव के उदाहरण है। तो देखिए टेंसाइल और कंप्रेसिव ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी अनुदैर्ध्य तनाव के जो है वो उदाहरण है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स डू यू प्ले विथ ए शटल कॉक, यानी किस खेल में जो है शटल कॉक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बैडमिंटन खेल में जो है ये शटल कॉक का प्रयोग किया जाता है। तो बैडमिंटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 को राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST आदेश संशोधन विधेयक 2022 जो ये किस राज्य ने पेश किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी 2022 को जो है आपका SC और ST के लिए ये जो आपका झारखंड राज्य के द्वारा जो है वो पेश किया गया था। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका ल्यूमिनस का जो है वो एंटोनीम पूछा गया था। इसके अलावा एक्साइटेड का जो है वो सिनोनीम पूछा गया था। इसके अलावा आपका जो है फेयर एंड स्क्वायर का जो है वो इडियम से जो वो आपके प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा क्रूड का जो है वो आपका एंटोनीम पूछा गया था। तो इतने 4 प्रश्न जो है वो इंग्लिश के भी बच्चों द्वारा मुझे मिले थे, तो मैं आपको जो वो शेयर कर दिया हूँ। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।